बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अपारा के पास। अभी हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के हवाले से इस्लामाबाद कोसार बुलाग जा रहे थे और मैं अपनी टीम के साथ था। हमें रस्ते में ये बाजी और ये दो भाई मिले। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस का, उनके ऑफिस का पता पूछ रहे थे, जो इनको नहीं पता, चूँकि ये बाहर से आए हैं, ये अयूबिया साइड से आए हैं, इनको नहीं पता था। तो जब हमने इनसे पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने अपनी दर्द भरी एक कहानी सुनाई। चूँकि ये अनपढ़ हैं और ये पहाड़ी ज़बान बोलते हैं, इनकी ना किसी को समझ आ रही थी और ना ही ये किसी को अपनी बात समझा पा रहे थे। और सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि अगर बात समझ भी आ जाए तो हमारे इदारे और हमारे अफसरान उसको समझने से कासिर होते हैं। तो इनको किसी ने नहीं वहाँ जाने दिया, ना इनको रस्से का पता चल रहा था। तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ ये कुछ मज़ालिम हुए हैं। उनमें ये है कि ये जो बाजी हैं, इनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी हुई है और इनका जो घर है, जो जगह है, वो जो वरासती चली आ रही है, उस पे इनके चचा ताया और उनकी औलादें जो है वो कब्जा कर रही हैं और इनको वहाँ पे घुसने नहीं देते और ना ही वहाँ पे इनको कोई जगह तामीर करने देते हैं। ये कहती हैं कि वहाँ पे हम एक झोंपड़ी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो झोंपड़ी भी नहीं बनाने दे रहे, बल्कि उन्होंने इनकी ज़मीन का स्टे ले रखा हुआ है, जिसकी तारीखें पड़ रही हैं। 29 तारीख जो एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया 29 तारीख को, उसके हवाले से मैं मजबूर हो गया हूँ कि ये बात मैं आपने नाज़रीन तक और अपने जितने भी आला हुकाम हैं उन तक पहुँचाऊँ कि 29 तारीख को इनकी यंग बेटी हैं, मैट्रिक की स्टूडेंट है, ये घर में बाजी अब मौजूद हैं और इनके जो दुश्मनान हैं, सो कॉल्ड रिश्तेदार, ताया चचा जो होते हैं वो बाप के बराबर होते हैं, वो लोग आए हैं अपनी औलादों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, और उन्होंने इनके साथ बदमाशी की, इनको मारा पीटा, इनके कपड़े फाड़े, बच्चियों की बेहुरमती की। उस पर बेशक एक FIR तो हो गई भी है, लेकिन ये अभी तक इंसाफ मांग रहे हैं। और ये अपने बाप दादा की उस जगह जिस पे इन्होंने बचपन गुजारा, बचपन जहाँ पे गुजरा था वो जगह बहुत प्यारी होती है और दादा की वरासत तो वैसे ही बहुत प्यारी होती है। ये अब उस जगह पे नहीं जा सकते, ये सड़कों पे घूम रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो धमकी लगाते हैं कि अगर आप लोग आए तो हम आपकी टांगें तोड़ेंगे, हम आपको मारेंगे। और इनको ये खदशा है कि हमारे घर में जो खैर गरीब लोग हैं, कहाँ क्या कीमती होगा, लेकिन हर चीज़ इनके लिए कीमती है कि वहाँ पता नहीं अब तक उन्होंने क्या कुछ उठा लिया होगा, क्या कुछ गिरा दिया होगा, क्या कुछ तोड़ा होगा। तो ये बाजी की थोड़ी सी बात मैं इनसे पूछता हूँ कि 29 तारीख को क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी 29 तारीख को क्या हुआ था? रात 12 बजे असां सत्या से पाने 12 से एक बड़ा भरा एक बरांडे विच असा था, एक बड़ा भरा एक माड़ी बेटी दूए बरांडे विच सुते हुए असे बेल्फ अच्छी बंदे आए, उन्होंने बेल्फ तोड़िया। बेल्फ पर इतनी आवाज आई, एक माड़े पर शोर किया था, मैं उठी आई हूँ, 4 बंदे उथे खेलते हुए ऐसे, एक सीसी सिरे विच कोई चीज मारी, मैं जिस इसको नस्सी ते मैं आगे आई, उस कोई चीज मारी या मैं कि सिरे विच लगी, उन्होंने मैं की हथ भाई ते मेरे मारने की कोशिश की। मुड़ी यो माड़ा भरा आसा इस इतना शोर माड़ी बच्ची उस इतनी शोर की, कुला कले वाले बंदे पोते, ग्राह वाले बंदे पोते, बंदे ते नस्सी आई उन्होंने, तुसा वो बंदे मारे ने, तुसा पोवड़े ने, राती सुत्या जागी ते बंदे पोवड़े उन्होंने सड़क कोला एक ते उथों औखा सा, पर असा इंतहाई परेशान मजबूर करने, असा उथे रहने नहीं देने, लिहाजा असा इत्थे तक पहुंचे, असा इंसाफ चाहिए ना, असा इंसाफ दी तक अच्छा व नहीं ते असा इत्था भी आगे कुते चले गए सा। पर मड़े ये 2 भरा असा किसी ने जमीनियां खाने, कोई जमीन दबी हुई नहीं और के भी ना, असा अपने पियो ने घरे विच रहने, साढ़े पियो मेरे आई 16 महीने हुए, असा ना दिन ब दिन सर जने नाल ज्यादती किते लगे। असा बस ये गल आने कि असा इंसाफ चाहिए। मड़े ये भरा मारे गश नहीं, हमें मारी गश नहीं, हमारी बच्ची जिमी शिमी तो उठी रही है, असी वो उठी उसी आई आइंदा भी इसकी पहले भी तो बाद भी, पर मड़े ये 2 भरा मीन अपना नहीं जिंदगी चाहिए नहीं सी, असा इंसाफ चाहिए ना, असा की कह बेकर ना करूँ। ये बाजी का कहना है कि इंसाफ चाहिए। ये अपनी बच्ची का जिक्र कर रही हैं और अपने भाइयों का अपना जिक्र कर रही हैं कि ज़मीन तो यहीं पे रह जाएगी, लेकिन उन लोगों ने इनको जान के मारने की धमकियां दी हुई हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिंदा के साथ इंसाफ नहीं सकता, तो भुट्टो जब फांसी लग चुका है तो उसको इंसाफ मिल गया कि ये गलत फांसी थी। क्या हमारा निज़ाम जो है इंसाफ का, वो इस चीज़ का मुंतज़िर है कि लोग मरें और उसकी मैयतों को, उनकी कब्रों को इंसाफ दिया जाए? ये जिंदा चलते फिरते हुए लाशें ये कह रहे हैं कि हम अपने इलाके में नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला। ये इंसाफ लेंगे कैसे? ये तो निहत्ते हैं, गरीब हैं, इनके पास तो तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कैसे करेंगे वहाँ पे जाके? ये आप जैसे लोगों के, आवाम से, जो हमारे मुक़्तदिर लोग हैं, उनसे ये जो है 10 बदसा जो है मांगते हैं, इंसाफ मांगते हैं कि हमें इक़्तिदार के ईवानों से इंसाफ मिल जाए, ताकि हमारा भी जो है कोई सुनने वाला हो और शायद
شاید اگر یہ ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہوگی اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے کہ یہ ایسے لوگ جو سڑک پہ آتے ہیں یہ نہ صرف اپنی پھر آپ لوگوں پہ اعتبار ان کا ختم ہو جاتا ہے کہ جب ان کو انصاف نہیں ملتا بلکہ پھر یہ اپنے منصب خود بن جاتے ہیں. اسی طرح قتل و غارت ہوتی ہے. آج یہ معصوم نظر آ رہے ہیں لیکن کل جب ان کی بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اس وقت یہ اگر کسی کو اینٹ مار کے مار دیتا ہے تو پھر آپ نے قاتل کہنا ہے, ہمارے نظام نے قاتل کہنا ہے. تو قاتل نہ بنائیں, انصاف دیں تاکہ لوگ اپنے ہاتھوں میں منصف نہ بنیں, اپنے ہاتھوں میں قانون نہ لیں. یہی ہمارا جو ہے یہی ہمارے معاشرے کی بقا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو منصف جو سننے والے ہیں وہ ضرور ان کو انصاف دیں گے. مسلمان ٹی وی کے ساتھ کیمرہ مین اور آپ کا خادم شکیل احمد آوان.